सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म गुजरात के वादनगर में दामोदर दास और हीराबेन के यहाँ हुआ। 6 भाई बहनों में ये तीसरे भाई थे। 7-8 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने माता पिता और अपने भाई के काम में मदद करानी शुरू कर दी। जब इनके पिता स्टेशन के बाहर चाय की दुकान लगाते तो ये वहाँ पे अपने पिता की मदद करवाते। फिर इसके बाद इनके भाई जब बस स्टैंड पे चाय की दुकान लगाते तो वहाँ भी ये उनकी मदद करवाते। सन 1967 में इन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा वादनगर हाई स्कूल से पूरी की। आठ साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल से जुड़ गए और जिसके मुखिया लक्ष्मण राव इनामदार थे। शुरुआती दिनों में पॉलिटिक्स का ज्ञान इन्हें इनसे काफी मिला। फिर बाद में ये भारतीय जनसंघ से भी जुड़े। वे ऐसे समय में रह रहे थे जब बाल विवाह होना काफी आम बात थी, इसीलिए उनका बाल विवाह जसोदाबेन के साथ कर दिया गया। लेकिन मोदी जी भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे। वे दाम्पत्य जीवन नहीं अपनाना चाहते थे, इसीलिए वे घर छोड़कर निकल आए। घर से बाहर निकलने के बाद वे 2 साल तक उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वीय भारत घूमते रहे। वे योग की तलाश में बाहर निकले थे, इसीलिए वे बेलर मठ, रामकृष्ण मठ, आनंद मठ आदि मठ जाते रहे ताकि वे योग अच्छी जगह सीख सकें। वे योग सीखना चाहते थे किसी अच्छी जगह से, और अच्छी जगह से अभिप्राय था रामकृष्ण आश्रम ऑफ अल्मोड़ा। यहाँ से वे योग सीखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 1968 तक दूसरी बार अप्लाई कर दिया था, लेकिन यह भी रिजेक्ट कर दिया गया। वे वादनगर आ चुके थे। अब काम ढूंढने के चलते वे अहमदाबाद चले गए। यहाँ पे उनके चाचा एक कैंटीन में काम किया करते थे, तो यहाँ पे वे भी काम करने लगे। भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते इन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर कई सारे समाज सेवी काम किए। इसीलिए सन 1971 में जब युद्ध खत्म हो गया तो आरएसएस ने इन्हें अपना प्रचारक बना दिया। उन्हें आरएसएस का प्रचारक इसलिए बनाया गया क्योंकि सन 1970 में जब ये दिल्ली गए थे तब उन्होंने एक अहिंसा आंदोलन में भाग लिया था, जो कि आरएसएस ने गवर्नमेंट के खिलाफ किया था और उसके लिए इन्हें जेल भी हुई थी। इसीलिए आरएसएस को इन पर इतना भरोसा था। 1978 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की। फिर उसके बाद 1983 में इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की। इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल के दौरान इनके काम के कारण आरएसएस ने इन्हें अपना संभाग प्रचारक बना दिया। सामाजिक कार्य में संलग्न होने के कारण इन्हें 1985 में आरएसएस ने बीजेपी में शामिल कर लिया और फिर सन 1987 में इन्हें बीजेपी का सेक्रेटरी बना दिया गया। नाइनटीन 1998 के गुजरात इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। ऐसे में केशुभाई पटेल को सीएम बना दिया गया। तभी नरेंद्र मोदी के सामने ये पेशकश की गई कि आप गुजरात के डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि या तो पूरा गुजरात या फिर बिल्कुल नहीं, और उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। केशुभाई मुख्यमंत्री तो बन चुके थे,
लेकिन अब उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती थी। साथ ही उनकी गुजरात की जनता के प्रति जो काम उन्होंने किए वो भी उतने संतुष्टदायी नहीं थे। इसलिए ऐसे में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब गुजरात में बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को रखा और बाद में इलेक्शन बीजेपी जीती भी और साथ में नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2001 को सीएम बना दिए गए। इसके बाद उन्होंने 2002 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और वे जीते और 2002 में उन्होंने सीएमओ को ज्वाइन कर लिया। मोदी जी के सीएमओ में ज्वाइन करने के एक महीने बाद ही 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में बहुत सारे ब्लास्ट हुए और जिसमें बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान मारे गए। अब ऐसे समय में सरकार पर काफ़ी सवाल उठे, सरकार के सिस्टम पर बहुत बड़ा दाग सा लग गया और बीजेपी सरकार डगमगाती दिखाई दी। केवल गुजरात की जनता ही नहीं थी जो मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी, बल्कि केंद्र सरकार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और पूरी देश की जनता, ये सभी लोग मोदी पर सवाल उठा रहे थे, मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मोदी जी को ये पता था कि अगर उन्हें गुजरात की जनता का विश्वास जीतना है तो उन्हें अगले 5 साल गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने विदेशी कई सारी कंपनियों को अपने गुजरात में बुलाया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर किया, रोड सिस्टम बेहतर किया, ब्रिज बनवाए, डैम्स कंस्ट्रक्शन करवाया, एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियों ने आके गुजरात में इन्वेस्ट किया और गुजरात की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुधर गई। ये इस रेट से सुधरी कि अगले 10 सालों में जो एवरेज रेट जीडीपी ग्रोथ का गुजरात का रहा है वो 10% से भी ज़्यादा रहा है। तो इस तरीके से गुजरात ने अपनी तरक्की पाई। गुजरात में किए गए इनके कामों से बीजेपी पार्टी इतनी खुश थी कि बीजेपी पार्टी ने 2014 के पीएम इलेक्शन के लिए इन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। अब नरेंद्र मोदी 2014 का इलेक्शन लड़ने वाले थे और सन 2014 में ये इलेक्शन जीते भी और देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, PMAY, जनधन योजना और ऐसी 187 प्लस काफ़ी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स मोदी सरकार ने लागू की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे संबंध होने के कारण, पाकिस्तान को दिए गए इनके मुंहतोड़ जवाब के कारण और इनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के कारण देश ने इन्हें दोबारा अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। सन 2019 में 353 सीट के साथ बीजेपी ने अपनी अलायंस सरकार फॉर्म की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाए। इनके स्वच्छ भारत अभियान को विश्व भर में इतनी प्रेरणा मिली कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनका सम्मान किया। साथ ही बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी इनका सम्मान किया। इनका सम्मान ग्लोबल गोलकीपर के अवार्ड के साथ किया गया। इन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च सिटीजनशिप सम्मान मिला। इन्हें अफगानिस्तान और पालस्तीन ने भी सम्मान किया। टाइम्स की पत्रिका में सन 2014, सन 2015 और 2017 में इनका नाम छपा। फॉर्ब्स ने सन 2014 में 15th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इनको करार दिया और फिर 2017, 2016, 2018 इन तीनों सालों में ये फॉर्ब्स के शुरुआती 10 पावरफुल पर्सन्स में से रहे। ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।